हाय एवरीवन। आज कुछ कुछ और क्वेश्चंस आए हैं तो चलिए मैं उनके आंसर जल्दी जल्दी आप लोगों को दे देता हूँ। तो एक क्वेश्चन यह है कि क्या पता चल सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए कोर्ट में गए हुए हैं या फिर क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया, मतलब उनके आंसर्स पे। तो मुझे जो दो क्वेश्चन नंबर पता चले हैं, तो क्वेश्चन आईडी 69 और 75। दूसरा एक है कि एआईआर में भी कैटेगरी होती है क्या। तो एआईआर का मतलब है ऑल इंडिया रैंक। आप लोग की जो मेरिट लिस्ट, आप मतलब आपको जो स्कोर कार्ड दिख रहा होगा उसमें एक तो दिखेगा आपका एआईआर, मतलब ऑल ओवर इंडिया टोटल जो स्टूडेंट्स दिए एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से आपकी रैंक कितनी है। पहला तो ये बात। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके बाद उसके जस्ट नीचे कॉलम में लिखा होगा कि कैटेगरी रैंक आपकी कितनी है। ठीक है। तो आपका आंसर सिंपल ये हुआ कि हाँ, आंसर मतलब कि एआईआर जनरल रैंक में भी बनता है और कैटेगरी रैंक में भी। मतलब कि एक तो ओवरऑल रैंक आपकी बनेगी जिसमें कैटेगरी सब मिला जुला मिक्सअप लिखा रहेगा, एआईआर आपकी कितनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जितना ज़्यादा बेहतर उतना ज़्यादा अच्छा। उसके बाद एक होगी कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक आपकी, अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे लाइक ओबीसी एनसीएल, या फिर मान लो एससी कैटेगरी, या फिर एसटी कैटेगरी, या फिर सिंपली आपके में लिखा होगा कि इन जनरल कैटेगरी करके, है ना। तो वो एक थोड़ी सी और रैंक लिखी होगी, वो थोड़ी सी उससे इम्प्रूव्ड रैंक लिखी होगी। मान लो आपका एआईआर ऐसा हो सकता है कि 500 हो मान लो। तो अब आप कैटेगरी रैंक में आएंगे, मान लो आप ओबीसी में आते हैं तो हो सकता है वो 500 वाला रैंक आपका ओबीसी में 300 रैंक पे ही हो, या फिर जनरल में अगर देखा जाए तो जनरल में वो रैंक 300 में ही हो। ऐसा कुछ मतलब आपको वो लिखा हुआ मिलेगा स्कोर कार्ड में। आप अपने देखिएगा, एक लिखा होगा रैंक, फिर दूसरा होगा कैटेगरी रैंक, कहीं ना कहीं आपके स्कोर कार्ड में वो मेंशन होगा। नेक्स्ट एक डाउट जो है वो भी देख लेते हैं। वाई अय्या कॉलेज इज नॉट अवेलेबल। तो इसके बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी तो समझ नहीं आ पाई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा या फिर आप अपना क्वेश्चन को और थोड़ा क्लियर करिए तो मैं कुछ बेहतर समझ पाऊंगा। आपने जो ये लिंक डाला है मैंने देखने की कोशिश की पर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। CGN कैंडिडेट्स के लिए प्राइवेट के लिए कुछ ऑप्शंस हैं क्या। तो अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है। और लास्टली वही बात है कि आपको कानून का सहारा लेना पड़ सकता है, तब शायद कुछ पता चल पाए उसके बारे में। फिर एक और डाउट है कि जिन्होंने केस लगाया हुआ है हाई कोर्ट में, मान लो इसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, क्या उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि जिन्होंने, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा उस पर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये ज़रूर हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया तो मेरी बस को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा वाला तो इसमें नहीं होता अभी तक। बाकी देखेंगे क्या होगा आगे। और इन्हें एक क्वेश्चन ये आई है कि सीजीपीएससी के रिजल्ट का क्या परिणाम है। तो सीजीपीएससी का जो रिजल्ट अटका हुआ है ना, वो मुझे लगता है कि जो ये आरक्षण वाला मुद्दा भी जो चल रहा है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा अटका पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता। अब देखते हैं कब तक वो आगे आता है, क्या सॉर्ट आउट उसका निष्कर्ष निकलता है, उसको अपन देखेंगे। इंटर्नशिप केवल दिसंबर तक के लिए वैलिड है, मतलब कि जिनके इंटर्नशिप इस साल ख़त्म हो रहे हैं वही एलिजिबल हैं इस बार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए। उसके बाद वाले में नहीं होंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जिनका भी कंप्लीट हो रहा है चाहे वो 1 जनवरी ही क्यों ना हो, वो एलिजिबल नहीं है अभी तक। तो स्टेट की काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं फिर से बतला दूं कि पहले सेंट्रल की काउंसलिंग होगी, एटलीस्ट 2 राउंड्स होंगे, तभी कुछ स्टेट की काउंसलिंग के बारे में कुछ नोटिफिकेशन पता चल पाएगा। आइडियली यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर होम्योपैथी के कुछ बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो सही बंदा हूँ आपके लिए होम्योपैथी के केस में हेल्प कर पाने के लिए। क्योंकि होम्योपैथी में कितनी सीट्स हैं, उनका क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, मुझे उसका कोई भी खास ज्ञान नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको क्या बतलाऊँगा। तो बाकी और काम के लिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, पर इस मामले में मैं थोड़ा सा आपके लिए सही पर्सन नहीं हूँ इस बारे में आंसर कुछ भी देने के लिए। स्टेट काउंसलिंग के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, तभी अपन कुछ देख पाएंगे। और
हाँ, स्टेट कोटा में एक क्वेश्चन ये है कि स्टेट कोटा में एंड AIA कोटा में फ़ीस कितना होगा अराउंड। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है फ़ीस। मतलब आप कॉलेज के पढ़ने वाली फ़ीस की बात करें ना, काउंसलिंग फ़ीस की बात तो आप कर नहीं रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात मेरे को समझ में आ रहा है, वो तो या बात ये है नहीं। आप मेनली जानना चाह रहे हैं कि मान लो जैसे मैंने रायपुर कॉलेज से पढ़ाई की है तो वहाँ पे स्टेट कोटा में कितनी फ़ीस लगती है, और अगर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं उनके लिए कितनी फ़ीस लगेगी, ये आप जानना चाह रहे हैं ना। तो जहाँ तक अभी मुझे पता है तो दोनों वेरी करते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं दोनों के फ़ी स्ट्रक्चर में। जैसे लाइक हमारे यहाँ पे 30,000 पर ईयर फ़ी है जहाँ अभी लास्ट ईयर तक की, और जो ऑल इंडिया कोटे से आते हैं शायद उनको 50,000 कुछ लगता है जहाँ तक, ठीक है। तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस तो रहते हैं। उसके अलावा हाँ, चॉइसेस फिल करने के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जैसे ही काउंसलिंग के बारे में कुछ पता चलेगा मैं अच्छे से प्रॉपरली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। फिर भी आप ये जान लीजिए कि जैसे आप आपके रैंक के अकॉर्डिंग ना, जैसे आप सबमिट करने जाएंगे अपने चॉइस फिलिंग के लिए, तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे सीट्स शो होंगे। और ऐसा कोई डेफिनेट लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही ऑप्शंस फिल करने हैं, एक ही फिल करना है, 4 फिल करना है। वो 40-50 भी आप भर सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी रैंक दिखती रहेगी उस हिसाब से। अगर कुछ कुछ एक क्वेश्चन कमेंट मुझे ये भी मिला कि परसेंटाइल उनके बहुत कम है, तो मैं बता दूं क्लियरली, क्वालिफाई अगर आप हैं, क्वालिफाई अगर आप हैं मीन्स जनरल में 50, कैटेगरी में 40 परसेंटाइल वाले हैं, तभी आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हैं, कहीं आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ कहीं भी बात करने के पहले बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपको बोले कि आपका परसेंटाइल कम है, आप एलिजिबल नहीं हैं, तब भी हम आपका एडमिशन करवा लेंगे, तो हो सकता है आपको धोखा दे रहा हो, बेवकूफ़ बना रहा हो, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बारे में थोड़ा सतर्क रहिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन मुझे थोड़े नए समझ में आए हैं। बाकी स्टे कनेक्टेड, और कुछ बातें नहीं पता चलेंगी तो आप बताते रहिएगा मुझे भी, मैं भी कुछ कुछ बतलाता रहूँगा। चलिए।